हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्टडी बजम वाली चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। कसा है महाराष्ट्र? ठीक ठाक है ना? पहले लेक्चर में हमने रिजल्टेंट वेक्टर और यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा। इस वेक्टर में हम कोलिनियर वेक्टर और सारे फॉर्मूले बताऊंगा। इस वेक्टर में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि लेक्चर में हम एक बार एक तो कॉन्सेप्ट कर सकते हैं या तो फिर वीडियो का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और हमारे पास है मोबाइल की स्क्रीन। हमारा कोई लैपटॉप नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप तो कोई सपोर्ट कर नहीं रहा है महाराष्ट्र। अगर आपका सपोर्ट, जनता का सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे ना तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए बहुत कुछ लेके आ सकता हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करो और आज का बेहतरीन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे सामने बहुत सारे लोग सोए हुए हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट कर दे। तो यूनिट वेक्टर फाइंड कर, यूनिट कोलिनियर वेक्टर हम देखते हैं। यूनिट वेक्टर हमने पिछले लेक्चर में देखा। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय कोलिनियर वेक्टर, तो हम देखेंगे वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल। ठीक है, वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ सेकेंड वेक्टर। दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है। वो स्केलर मल्टीपल क्या है, उनके डायरेक्शन, उनके जो ये रहता है रेशोज, उनका रेशोज इक्वल रहेगा। अभी अभी पूछेगा कि टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो मतलब दो वेक्टर जो है, अगर ए और बी समझ लो, ए एंड बी समझ लो यार, रुक जाओ फ्लैश। हाँ, अभी समझ लो ए एंड बी आर कोलिनियर है। ए एंड बी क्या है, कोलिनियर है। तो ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आर स्केलर मल्टीपल है। ए क्या रहेगा, स्केलर मल्टीपल रहेगा बी का, मतलब ए इज़ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी। और ये जो रहता है इसे स्केलर मल्टीपल बोलते हैं। स्केलर मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है, उनके डायरेक्शन रेशोज इक्वल रहते हैं। डायरेक्शन रेशोज इक्वल रहते हैं। ये एग्जांपल के साथ आपको क्लियर कराऊँ कि बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर कराता हूँ, मतलब आपका कॉन्सेप्ट एकदम डीपली जाए। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया। ए इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, एंड बी इक्वल्स टू 4i प्लस 6j इक्वल्स टू 8k। अभी ये दोनों क्या है, कोलिनियर है। क्या है ये, कोलिनियर है। ठीक है, ये कोलिनियर है, तो ये क्या हुआ है, स्केलर मल्टीपल हो गया। एक ए इज नोन एज अ, ए इज़ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी। ए क्या है, स्केलर मल्टीपल है। अगर ये दोनों कोलिनियर है तो भाई वो दोनों क्या हो गए, स्केलर मल्टीपल हो गए। इसको स्केलर बोलते हैं। हाँ, एक और बात बता दे रहा हूँ, स्केलर बोलते हैं। और इनको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं 2 को 4 से डिवाइड करता हूँ, 2 4, 3 को 6 से डिवाइड करता हूँ, 4 को 8 से, कुछ नहीं। तो इन दोनों का रेशोज देखो, 1:2, 1:2, 1:2। ठीक है, ये रेशो आ रहा है। मतलब इन तीनों का जो रेशो है वो सेम है, इक्वल रेशोज। इनके पास इक्वल रेशोज है। इक्वल रेशोज का मतलब ही क्या है, स्केलर है। ठीक है, इक्वल रेशो का मतलब क्या है, स्केलर है। दोनों वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ सेकेंड वेक्टर, इसीलिए तो दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें इक्वल डायरेक्शन कोसाइन मिल रहा है। ठीक है, इक्वल रेशोज मिल रहा है। ठीक है, अभी हमने, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ गया होगा ना। अगर दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लर होगा। ठीक है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होगा। और उन दोनों का स्केलर मल्टीपल कैसे होगा, अगर स्केलर मल्टीपल है तो उनका डायरेक्शन रेशो इक्वल होगा। देखो मैंने बताया ना, 1:2। यदि यहाँ पे लिख देता हुआ 1:2, 1:2 एंड 1:2। ठीक है, ठीक है, 1:2 इनका कैलकुलेशन है। हाँ, इन तीनों का 1:2। यही पहचान है स्केलर वेक्टर की, कि ये, ठीक है, स्केलर है करके ये पहचान है। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो आप MST CT जैसे बड़े बड़े एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। डिस्टेंस, डिस्टेंस अब डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम X एंड Y। समझ लो, स्टेट बोर्ड में ये कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली लेके जाते हैं और इस पर 5.1 में आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिखाई देंगे। पर MST CT में बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं, और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो लंबे लंबे स्टेप्स में मिलते हैं, और वो भी हम क्वेश्चन कवर करेंगे। पर आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और मैं क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन भी लेके आऊँगा।
ठीक है। और डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अगर तुम्हें बोला है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लेन, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लेन, तो समझ जाना तुम्हें z का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ z, मैग्नीट्यूड ऑफ z, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो डिस्टेंस मतलब वाई जेड में कौन सी कमी है, एक्स की कमी है, तो उसका ही रहेगा, ठीक है। पी डिस्टेंस फ्रॉम पी, एक्स जेड की कमी है तो वाई का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वाई, ठीक है, वाई आ जाएगा, ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड नहीं बोल सकता क्योंकि आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको स्टेट बोर्ड वाला क्वेश्चन लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, वो भी ले जाएंगे। अभी हम सामने बढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला, ये आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या है, एम बी प्लस एन ए प्लस एम एन, ये समझने की एक्सटर्नल फार्मूला, सेक्शन फार्मूला प्लस साइन आता है, एक्सटर्नल फार्मूला में माइनस आता है, ठीक है, एक्सटर्नल में माइनस साइन आता है। विथ स्केलर डॉट प्रोडक्ट, दिस इज़ अ वेरी IMP कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट नहीं हुआ तो आपका CET क्लियर नहीं हो सकता। ये वेक्टर इज़ अ 12 मार्क चैप्टर, हमेशा 6 क्वेश्चन आते हैं। मैंने लेक्चर डाला था, एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने बताया कि फिक्स क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, तो प्लीज़ वो लेक्चर देख लो। मैंने वहाँ पे डाला कि फिक्स क्वेश्चन ऑफ वेक्टर, तो वो क्वेश्चन वो कर लो, आपके 2 मार्क्स तो पक्के, आपके नहीं दोस्त के। भाई देखो CET का पहले से कोई मतलब लक के हिसाब से रहता है, ठीक है। आपका सुबह भी रह सकता है, शाम में भी रह सकता है, दोपहर में भी रह सकता है, तो आपके शिप के एनालाइज से कौन से शिप में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है किसी को कुछ भी पता नहीं होता, ठीक है। बोर्ड जैसा नहीं है कि सबको महाराष्ट्र में एक ही पेपर दिया जाता है, CET में शिफ्ट के हिसाब से पेपर होते हैं, तो दैट्स वाई हर एक शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो शिफ्ट की एनालाइज के हिसाब से मैंने 3-4 साल के हिसाब से देखा है, तो वो एक फिक्स क्वेश्चन है। मैंने ट्रिक बताई है, फॉर्मूला भी नहीं। अगर वैसा भी क्वेश्चन आता है, सारे मैंने बताया, अगर वो क्वेश्चन कर लेते हो ना, 2 मार्क्स पक्के, ये लिख लो। अगर वो आ गया ना, लिख लो, तुम्हारे दोस्त के नहीं, तुम्हारे आएगा, किसी ना किसी के तो आएगा ही आएगा, पर आएगा ज़रूर, क्योंकि वो PIQs है और लगातार आ रहा है, और वो आते ही है, ये ऐसे क्वेश्चन आते ही है, बस वैल्यू पुट अलग कर देते हैं और डीप मतलब उल्टे पुल्टे कर देते हैं। CET का यही तो है कि 70% क्वेश्चन ईजी ही आते हैं मीडियम लेवल के, और 30% क्वेश्चन बहुत हार्ड आते हैं, वो बहुत कम स्टूडेंट्स कर पाते हैं, इसीलिए जो 99 जो है वो बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। तो अब स्केलर डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। स्केलर डॉट प्रोडक्ट में कॉस्ट हिट आएगा। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या है और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जो हमारा क्रॉस में ना, हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। क्रैमर्स रूल पता है क्या, ठीक है। डायरेक्ट अगर मेरे पास 2 वेक्टर है, ठीक है, 2 वेक्टर A इक्वल्स टू IZK, और मैंने B को समझा 3I + 2J + 3K, समझो, हाँ समझो। तो मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा ना इन दोनों का, डॉट प्रोडक्ट करूँगा, इसे क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इनका जगह डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 3 1 3 2 2, ठीक है, 2 1 2 + 2 3 1 3, इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 8, ठीक है। तो ये मुझे आंसर मिल गया डॉट प्रोडक्ट का। ये डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका है, पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका अलग है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जो मैट्रिसेस है वो चैप्टर में भी ये इसका इम्पोर्टेंस है, तो मैट्रिसेस में भी आपको इसका यूज़ होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सेम 2 वेक्टर कंसिडर करता हूँ, लंबा लेता हूँ, ऐसा सब पकड़ते हैं स्क्रीन को। हमारा डिजिटल बोर्ड है मेरे भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, ठीक है। अभी इनका वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोल, क्रॉस। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम कैसे करते हैं, IJK, और इनकी वैल्यू हम डालते हैं 1 1 1, क्या है, 1 1 है, 2 3 2 3 6। अभी हम क्या करते हैं,
क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, ये अगर तुम्हें इसकी वैल्यू निकाले तो इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, इन दोनों को छोड़ा, ठीक है। तो आई, अगर तुम्हें आई वेक्टर निकालना है, आई वेक्टर निकालना है तो आई वेक्टर इन इसके बाजू वाले छोड़ दो और इसके नीचे वाले छोड़ दो, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसके बाजू वाले छोड़ दिया, ठीक है, इसके बाजू वाले छोड़ दिया, बाजू वाले छोड़ दिया, अरे यार क्या हो गया ये, ठीक है। इसके बाजू वाले छोड़ दिया, इसके नीचे वाले छोड़ दिया, बाजू वाले छोड़ दिया, 6 1 7 6, 3 1 7 3, और जे यहाँ पे माइनस साइन आएगा, और जे इसे जे बोलते हैं, और जे, और इसे नीचे वाला छोड़ दिया, ऊपर वाला छोड़ दिया, मतलब जिसका भी तुम नीचे निकाल रहे हो उसके नीचे वाले छोड़ना है, बाजू वाले छोड़ने हैं। ये 2 6 6 -2 के, इसके नीचे वाले छोड़ना है, बाजू वाले छोड़ना है, 3 1 3 -2 बस। और इसका तुम आंसर निकाल लेना, तुम्हें एक वेक्टर, ठीक है, इसका तुम आंसर निकालनी, क्या निकलेगा, 3 में 6 या 3 बचेगा, यहाँ में 4 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। बस बीच में माइनस साइन आता है, ये इंपॉर्टेंट रखना। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका है, वो भी मैंने बता दिया, हालांकि हमें यूज़ नहीं है पर मैंने वो भी बता दिया, क्योंकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये मेरी गारंटी है। तो स्टडी बजरंग मली मतलब फुल कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, सामने बढ़ेंगे, समझ लो तुमको डॉट प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई ए इज़ अ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर तुम्हें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो कॉस थीटा आएगा, अगर तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो साइन थीटा आएगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट म्हणजे कॉस थीटा आणि क्रॉस प्रोडक्ट म्हणजे साइन थीटा, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू ए इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी आणि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, ठीक है। साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी से डिवाइड, ठीक है, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो है ना, मैंने क्यों दिया है, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट सीटी में टाइम बहुत कम मिलता है, तो हम डायरेक्ट सोचना नहीं है, तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। देखो फॉर्मूला यूज़ होता है यहाँ पे, पर मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, ये आपको याद रखना है। अगर आपको ऐसी कंडीशन लिखी है तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है, ख़त्म, ठीक है, ख़त्म, ठीक है, ठीक है। इतना ही करता हूँ, ठीक है। वीडियो तो लंबी जाने कोई बात नहीं, वीडियो लंबी जाने दो, पर आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पढ़ा दूंगा ना तो मुझे इस पे ऊपर क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है, जो मैंने। अच्छा तो मैं ऑर्थोगोनल बता दूँ तो दूँ क्या, ऑर्थोगोनल क्या होता है, ठीक है, ऑर्थोगोनल वाला कॉन्सेप्ट बता दूँ। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर होता है। ऑर्थोगोनल क्या होता है, ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ऑर्थोगोनल इज नोन एज अ परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर समझ लो कि तुम्हें बोला है कि ए इज़ अ परपेंडिकुलर ऑफ बी, ए क्या रहेगा, परपेंडिकुलर है बी, ये कंडीशन दी जाएगी क्वेश्चन में। अगर तो फिर हमें क्या करना है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो ये हमें कंडीशन दी जाती है, ए इज़ अ परपेंडिकुलर ऑफ बी या फिर ए इज़ अ ऑर्थोगोनल ऑफ बी, ये हमें कंडीशन दी जाती है, और उसके ऊपर हमें कंडीशन को निकाल के उसमें वैल्यू पुटअप करना पड़ता है। तो हमें समझना है, अगर ए परपेंडिकुलर बी है तो वो ऑर्थोगोनल हो गया, और उनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए और बी का, और उनकी जो वैल्यू है वो हमें काम में आने वाली है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। जैसे स्केलर प्रोडक्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, पर ऑर्थोगोनल ये कंडीशन क्वेश्चन पे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी जाती है कि परपेंडिकुलर है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर निकालना पड़ता है। तो उसके लिए मैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं लेक्चर लेके आऊँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, अच्छी लगी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।